एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी भूल जाइए। अब यूपी में कुशीनगर जिले में एक और घटना हो गई है। बात नहीं करती है मम्मी आपसे। देखिए ये एक नन्हा बच्चा है, इसकी कि अब पत्नियों पे भरोसा उठता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हर पत्नियों को तो नहीं कहा जा सकता है कि अब वो तलाक देगी, मैं दिलवाऊंगा। अच्छा जी, आपकी पत्नी तलाक। ये शादी कब हुई थी? क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज हुआ था और सर। कब शादी हुई? पत्नी कितनी है, पढ़ाई लिखाई? वो एमए करके आई थी तो मैंने बीएड कराया। आप बीएड करा? जी, 2018 में एडमिशन कराया था। अच्छा। ज्योति और आलोक मौर्य वाला कहानी अब भूल जाइए, क्योंकि यूपी में एक ऐसी घटना और फिर घट गई है जिसे ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को भूल जाएंगे। कहानी बड़ा दर्दनाक है। ज्योति मौर्य आलोक मौर्य को सोशल मीडिया पर, डिजिटल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में लगातार इन दिनों खबर दिखाई जा रही है, लेकिन आज हम लोग वहीं यूपी के कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में है। सेम वही कहानी है, थोड़ी सी हटके है। बस उन्हीं से जानेंगे जिनकी पत्नी थी आज छोड़ दी है। सबसे पहले क्या नाम है आपका? लवकु सिंह। मेरे पत्नी का नाम अंगीरा सिंह है। गौरा दुबे गोगुली के पास शादी हुई है। उनके पिताजी का नाम लक्ष्मी सिंह है और मेरे साले का नाम देवचंद प्रज्ञा है। एक बात बताइए कि ये कैसी घटना हो गई, क्योंकि आज सोशल मीडिया पर देखी जाए तो फैली जा रही है। आपकी पत्नी थी, कह रहे हैं कि आप मुझे अब छोड़ दी, जैसे एसडीएम जो है कि ज्योति मौर्य थी। जी सर, जैसे 2018 में मेरी शादी हुई तो वो एमए करके आई थी तो वो कह रही थी कि हम बीएड करना चाहते हैं, कि हम विकलांग हैं, उनका बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है। तो हमने बीएड कराया। फिर वो कहने लगे कि जहाँ पे जॉब करते हैं हम वहाँ पे चल के वहीं जॉब करेंगे। तो फिर तो मैंने मना किया, लेकिन वो चली गई। उनके भाई, हम पहले चले गए थे दिल्ली, उसके बाद इनके भैया भेज दिए तो हमारे पास रहने लगी, जॉब भी लगी करने। फिर सब कुछ अच्छा था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब कोरोना काल आया तो वहाँ पे हम लोगों के दोनों लोगों का जॉब छूट गया। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद हमारा बच्चा हो गया। तो जब एडमिट हुआ, फिर डिस्चार्ज हुए, हम लोग घर आए 6 महीने की लीव लेके। फिर जब हम लोग गए तो हम तो पहले चले गए थे, जॉब कर रहे थे। तो जब ये गई 17-18 अक्टूबर 2020 को, तो ये कहने लगे कि हम जॉब करेंगे सर जी, हम लड़के को नहीं खिला पाएंगे, हम विकलांग हैं। ऐसे वैसे घर वाले भी लगे कहने कि अगर उसको दिक्कत हो रहा है तो आप ही देख लीजिए बच्चा। फिर कहने पे हम अपना जॉब छोड़ दिए। मतलब सोचिए कि एक पति जो है, एक छोटे से बच्चा जब पैदा होता है तभी से अपने पास रखते हैं, और वो पत्नी जो है, वो पत्नी कहती हैं कि जो है कि अपने बच्चे को संभालिए, क्योंकि थोड़ा मुझे समस्या होता है। लेकिन सोचिए, एक पत्नी क्या अपने बच्चों को छोड़ सकती है? एक माँ अपने बच्चों को क्या छोड़ सकती है? ये कैसे हो गया भाई साहब? आप एक बच्चे को पाल कैसे लिए? देखिए, हर एक इंसान क्या नहीं कर सकता है। हम अपने बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं या अपनी पत्नी की बातों को कैसे न माने? हम तो ये ही सोचे कि चलो उसको दिक्कत हो रहा है, 12 घंटा कोई भी लड़का को नहीं खिला पाएगी, विकलांग है। तो मैं पाला पोसा, विदेश भी गई कंपनी के थ्रू। मैं कोई दिक्कत नहीं था, 1 साल 14 महीने तक कोई दिक्कत नहीं था। बाद में एक लड़का डिस्टर्ब करने लगा उसको, ये बात वो मुझे बताई कि वो डिस्टर्ब कर रहा है। मुझे भी लगा डिस्टर्ब करने, तो मैं अपने साले से बताया तो वो कह रहा है कि तुम होते कौन हो हमको, तुम होते कौन हो उसके डांटने वाले, बोलने वाले। यहीं से बात धीरे धीरे बिगड़ गई। तो दोनों लोग भाई बहन जो है हमारा नंबर ब्लॉक कर दिए। और उसके बाद लगा, ये साला लगा कहने मुझसे कि अब वो तलाक देगी, मैं दिलवाऊंगा। अच्छा जी, आपकी पत्नी तलाक देगी आपको मतलब ये लगा कहने कि मैं अपने होशो हवास में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे रहा हूँ तुमको, वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जिद पकड़ लिया। अच्छा। और यही बहला फुसला के ज्यादा मतलब उसको मोटिवेट कर रहा है। वो भी दिक्कत में है कि हम कहाँ जाएं, यहाँ आए कि भाई को छोड़ें या पति को छोड़ें, वो भी टेंशन में है। ये नहीं कह रहे हैं कि वो खराब है, लेकिन जैसे हम कह रहे हैं हम पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, तुमको क्या प्रताड़ित किए? कुछ नहीं। अब ये कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ ही नहीं रहेगी, जिद पकड़ लिया है। मेरा पैसा भी लिया है बहुत ज़्यादा दिन से, तो यही सोच रहा था कि हमको देना ना पड़े। जैसे 4 साल 5 साल से हम लोग कमा रहे थे, तो मेरी पत्नी का एटीएम यही शुरू से चला रहा है। अच्छा, शुरू से जी। ये तो जब जांच होगी तो पता चल जाएगा कि मैं सच्चा हूँ कि या गलत हूँ। फिर भी मैं बोला नहीं। हमेशा जब भी पैसे की बात आती थी तो ये मांग लेता था, मैं दे देता था। इस बात पे मेरी पत्नी कहे कि अब नहीं देना है। जैसे अच्छा, आपकी पत्नी रोक दी? जी। अब ये हम पे चिल्लाने लगा जी,
कि इसको अब तलाक ही दिलवा दें कि मेरा मैटर सॉल्व हो जाए, यही चाहता है। मेरा साढ़ू भी है, वो भी इतना हरामी है कि वो अपने घर रखा मेरी पत्नी को 10 या 15 दिन, अब मेरे बच्चे से मिलने तक नहीं दिया। अच्छा जी सर, और तलाक यही सब दिलवाए हैं सब। हाँ। जी। आपकी पत्नी आपके साथ कितने सालों तक रही और आपके बच्चे कितने साल कब से आपकी पत्नी जो है बच्चों को अलग कर दी और अपने अलग रहती है? देखिए 18 दिसंबर 2021 को वो विदेश चली गई, तब से लेकर आज तक बच्चा तो मेरे पास ही है। लेकिन ये रिश्तेदार लोग जो है ये चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं ताकि उन लोगों को पैसा दे, उन लोगों का काम चलता रहे, मेरा परिवार भले ही टूट जाए। मैं रिकॉर्डिंग रखा हूँ सर। अच्छा। जी, मेरा साला खुद कह रहा है कि वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। जी सर। आपके साले ही कह रहे हैं? जी सर। ये शादी कब हुई थी? क्या लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज हुआ था सर। कब शादी हुई थी आपकी? 23 फरवरी को 2018 में। 23 फरवरी 2018 को शादी हुई थी। देखिए यही वो बच्चा है जिसकी माँ आज छोड़कर विदेश रह रही है। हालांकि पति के कहने पर तो गई थी, लेकिन अब ये हो गया है पत्नी कि मोबाइल बंद कर ली है, पति से बात नहीं करना चाहती है। कभी ये हुआ दबाव में, देखिए हम भेजना नहीं चाहते थे, लेकिन वही मेरा साला दबाव दे रहा था इतना कि चलो बच्चे की परवरिश के लिए पैसा आ जाएगा तो पढ़ेगा लिखेगा। मैं तो ये जानता नहीं था कि तुम लोग बाद में हमारे साथ ऐसा करने वाले हो, नहीं तो मैं जाने ही नहीं देता सर। एक बात बताइए कि पत्नी आपकी थी, आपके साथ बिहेवियर कैसा था? क्योंकि बहुत सारी पत्नी बाद में दोष लगाती हैं कि हमारे पति जो मारते थे, गाली देते थे, इसीलिए हम रहना नहीं चाहते। नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं थी सर, कभी झगड़ा नहीं हुआ था। कभी झगड़ा नहीं सर। आप क्या करते थे? अब पहले क्या करते थे? अब पहले भी जॉब करते थे, उस समय भी जॉब करते थे। कोरोना काल जैसे लगा तो हमारी जॉब छूट गई। जॉब में क्या करते थे आप? जॉब सर कई जगह जॉब किए हैं, ठीक है, कहीं पढ़ाए भी हैं शुरू में, तो अब बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जॉब कर रहे थे। अब इन लोगों के कहने पे ही जॉब मैंने छोड़ा है। अच्छा। कि बच्चा को देखिए, वो बच्चा नहीं संभाल पाएगी। अच्छा, बस वो बच्चा नहीं संभाल पाएंगी, आपको संभालने के लिए दे दी? जी सर। आपकी पढ़ाई लिखाई कितनी है? सर मैं MCA किया हूँ। MCA जी। आपकी पत्नी कितनी है पढ़ाई लिखाई? वो MA करके आई थी तो मैंने B.Ed कराया। आप B.Ed करा? जी, 2018 में एडमिशन कराया था। अच्छा। जी। आपकी पत्नी विदेश में किस काम के लिए गई हैं? वो मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड कंपनी में जॉब करती हैं जी, जो सेक्टर 1 नोएडा में स्थित है, C14A C14B में। वो लोग भी डोनेशन लेके उसको विदेश भेजे, क्योंकि वो हर एक मानक पे तो सही नहीं थी, हाथ से विकलांग था। अब ये छिपाई नहीं, डोनेशन दे के चली गई। फिर मैं जब बुलाया उनको ये कह के कि ये विकलांग है, तो तुरंत बुला लिए 2 दिन में। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ कि ये लोग डोनेशन हो सकता है लिए हों तब भेज दिए हों, तो इनकी भी गलती है मेरे परिवार तोड़वाने में। अगर वो विकलांग है तो इसको विदेश क्यों दोबारा भेजे कंपनी। और जब मैं कहा HR में जाके, तो एक मैडम है, एकता मैडम, वो कह रही 40,000 डोनेशन दो, घूस दो तब मैं बुलाऊंगी। अच्छा। और और एक सर हैं, वो भी हेड ही हैं उस कंपनी के, तो वो कह रहे हैं रूम में बुला के कि 1 लाख डोनेशन दो तब मैं बुलाऊंगा। बताइए मैं डोनेशन देता रहूं सर? अच्छा, आप डोनेशन कहाँ से देंगे? आप जब पढ़ाई नहीं रहे हैं, जॉब कर ही नहीं रहे हैं, आप तो बच्चे को खिला रहे हैं। जिस माँ को बच्चे को खिलाना चाहिए, घर में परवरिश करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चे को, वो माँ बच्चे को छोड़कर कमाने की दुनिया में निकल चुकी है। आखिर पति जो कमाता है उससे संतुष्ट नहीं है, वो भी कमाना चाहती थी। पति ने सोचा कि क्यों नहीं दोनों मिलकर कमाई जाए, लेकिन कमाते कमाते इतना आगे निकल चुकी कि आज वो विदेश में कमा रही हैं। फोन ऑन सब बंद करके, पति से भी बात नहीं होती है। लास्ट बार कब आपसे बात हुई थी? वही मार्च में आई थी, तो तलाक कर रही थी हम देंगे, उन लोगों के बहकाने में वो ज़्यादा आ गई है सर। अच्छा। जी, तो तलाक का मुकदमा करके वो चली गई विदेश। फिर मैं खोजने लगा, बाबू जैसे बच्चा मेरा रो रहा था, मम्मी मम्मी, तो एक दिन कहे कि चलो गोरखपुर साढ़ू के घर है, चलो मिलाते हैं। फिर गए तो वो लोग हमको भगा दिए, कह रहे हैं आ जाओगे तो गोड़ हाथ तोड़ देंगे, कहीं मत जाओ तुम अपना कमाओ खाओ जाओ, तुमसे क्या मतलब है उसको। तो मैं फिर चला आया सर। जी। अब क्या चाहते हैं? क्योंकि अब बहुत ज़्यादा मीडिया में फैल चुका है, अब क्या पत्नी को रखना है या अब नहीं रखना, क्या करना है? नहीं सर, मैं तो रखूंगा ही, क्योंकि हमारा बच्चा है, उसका भविष्य में क्यों बर्बाद करना चाहूँगा। मैं तो चाहता हूँ वो आए, बच्चे को देखे, मैं कमा दूंगा, बस और कुछ नहीं चाहता हूँ। अब कैसे बात होगी? अब तो बात नहीं हो रही है। जी, अब तो उनके घर वाले ही उनको बुलाएंगे। मेरा नंबर ब्लॉक है, तो मैं तो बात करता ही नहीं हूँ अभी।
जी नंबर ब्लॉक है जी। उनके बच्ची के जो आपकी बीबी हैं उनके घर वालों से फिलहाल अभी बात हुआ है कि नहीं? बात हुआ है तो वो सुन ही नहीं रहे हैं। क्या केवल कर रहे हैं? मेरा साला ही, मेरे ससुर जो है वो मतलब वो चाहते भी हैं कि वो आ जाए, लेकिन यही मतलब पेचिश कर रहा है। हाँ, हाँ, साला जैसे साला जी, जैसे मेरे ससुर को उतना नहीं पता है कि ये कितना पैसा लिया है कितने साल से। अच्छा। अब उनको तो ये भी नहीं बताया है, हाँ। यही जानता है, तो सोच रहा है तोड़वा दे शादी, कोई बात ही आगे न बढ़े। हाँ। जी सर। मतलब किसी और के चक्कर ओकर भी है नहीं महिला सर, की, ज्यादा कोई ऐसा कुछ? नहीं हाँ। ऐसा कुछ नहीं। जैसे एक माहौल चल रहा है पूरे देश में, डिजिटल प्लेटफॉर्म और चाहे सोशल मीडिया पर हो, चाहे प्रिंट मीडिया में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल पे हो, एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर चल रहा है। तो अब समाज में इस तरह की अगर फैली जाएंगी, जब इस तरह का माहौल बनता जाएगा तो महिलाओं पे विश्वास उड़ता जा रहा है। आपको क्या सर लग रहा है? सभी महिलाएं ऐसी नहीं हैं, ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी ऐसी है तो सब लोग वैसे हैं, ये तो गलत बात होगी सर, और नहीं कुछ करना चाहेंगे सर। एक बात बताइए, इस गांव का पूरा पता दीजिए, कौन सा थाना कौन सा जिला पड़ता है? सर ग्राम चेगौना है, पोस्ट हिरौली बाजार, थाना कसिया, जिला कुशीनगर। जिला कुशीनगर जी। देखिए, अब आप लोग एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की कहानी भूल जाइए। अब यूपी में कुशीनगर जिले में एक और घटना हो गई है, जो यूपी के जिस तरह ज्योति और एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर चर्चा चल रही थी, उससे भी ज़्यादा अब चर्चा में ये हो गई है जो कुशीनगर जिले के कसिया थाना क्षेत्र के है। और सबसे बड़ी चर्चा तब हो जाती है जब एक नन्हे से बच्चे को, थोड़ा दिखाइए बाबू, आइए आप आ जाइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है बाबू आपका? हाँ, मम्मी कहाँ है आपकी? हाँ, बता दीजिए, मम्मी कहाँ पे हैं? अच्छा, मम्मी दुबई हैं, चॉकलेट लाएंगे आपके लिए? बात नहीं करती हैं मम्मी आपसे? देखिए, ये एक नन्हा बच्चा है, इसकी महज उम्र 2.5-3 साल है। 3 साल के बच्चों को छोड़कर एक माँ कैसे दूर हट सकती है, दूर चली जा सकती है? एक माँ कहती है अपने पति से कि अब जो है बेटा आप खिलाइए और पोसिए, हम चलती हूँ कमाने, क्योंकि मेरी हाथ जो है एक अपाहिज है, थोड़ी सी टूटी। सर थोड़ा सा ये जानकारी दे दीजिए, विकलांग पहले से ही थी, बचपन से है ऐसे कि बाद में हुआ? नहीं, बचपन से ही है। बचपन से ही? जी सर। इनकी पत्नी जो है बचपन से विकलांग हैं हाथ से, और जो है कि इनकी पत्नी कहती हैं कि बच्चे को जब जन्म हुआ तो पत्नी कहती हैं कि अब बच्चे को आप खिलाइए, क्योंकि हमारी हाथ टूटी हुई है, हम कमाते हैं, और आपको कहीं थी घर पे रहने के लिए कि कमाने के लिए? नहीं, कही कि नहीं आप घर ही पे रहिए। मैं कहा कि देखो मतलब मैं भी नाइट ड्यूटी कर सकता हूँ क्या, तो कहीं नहीं सर, बच्चा ही मेन है। हाँ, दोनों टाइम बच्चे से फ़ोन कॉल होता था, वीडियो कॉलिंग होती थी, कोई दिक्कत नहीं। उसको हमसे ज़्यादा उसको भी टेंशन था कि बच्चे को ही परवरिश करिए, हम तो कमा रहे हैं, लेकिन ये मेरा साला ही पढ़ के सब जो है, और मेरा साढ़ू, यही सब बाला फुसला रहे हैं सब। जी सर। अब आपको देखिए ना कि अब पत्नियों पे भरोसा उठता जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हर पत्नियों को तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अब किस पे विश्वास किया जाए? सोचिए, एक पत्नी कहती है बच्चे अपने हस्बैंड से कि इस बच्चे को आप पालिए और पोसिए, हम जाते हैं कमाने। क्या ऐसी माँ एक कह सकती है, कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो? तो ये समाज में कैसा संदेश जाता है? आज पूरे देश में एसडीएम ज्योति मौर्य को लेकर और आलोक मौर्य को लेकर चर्चा बनी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ एक कुशीनगर में भी वैसी ही घटना हो गई जैसे ज्योति मौर्य को बताई जा रही है। देखिए, टीवी समाचार ऐसे विभाग खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, 200 साइट पे जाएं, वहां लिखा है टीवी समाचार और लिख कर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, विभाग पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दें। तब तक के लिए लेते आपसे अलविदा। देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।